देश की राजधानी का वो रणछेड़ जहां बनने वाले समीकरण सिर्फ लखनऊ की सत्ता नहीं बल्कि दिल्ली की दिशा भी तय करते हैं। और अब 2027 के महासंग्राम से पहले एक ऐसी सियासी पटकथा लिखी जा रही है जो भारतीय राजनीति का पूरा खेल बदल सकती है। एक तरफ अखिलेश यादव का बड़ा दिल वाला दाव, दूसरी तरफ राहुल गांधी का दलित मुस्लिम ईबीसी चक्रव्यूह। सवाल ये है कि क्या दोनों मिलकर बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ को चुनौती देने की तैयारी कर चुके हैं, और क्या 70 से 75 सीटों का सीक्रेट फॉर्मूला यूपी की राजनीति में नया भूचाल ला सकता है। ये समझते हैं 2027 के उस सियासी कहानी को जिसके हर अध्याय पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सियासी हलचल काफी तेज है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कुछ बड़ा पकड़ा है। दिल्ली में हुई एक मुलाकात ने लखनऊ से लेकर देश की राजधानी तक सियासी हलचल तेज कर दी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे में से एक राहुल गांधी कैमरे के सामने मुस्कुराहट, हाथ मिलाना और एकजुटता का संदेश। लेकिन क्या इन तस्वीरों के पीछे छुपा है 2027 का सबसे बड़ा चुनावी ब्लूप्रिंट? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार हो चुका है नया राजनीतिक समीकरण? और क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने जा रही है? और क्या राहुल गांधी दलित, मुस्लिम और अत्यंत पिछड़े वर्गों के सहारे यूपी में कांग्रेस की खोई जमीन वापस लेने की तैयारी में? और इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल और खड़ा होता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव का करिश्मा 2027 विधानसभा चुनाव में दोहराया जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। आइए समझते हैं यूपी 2027 के उस इनसाइड स्टोरी को जिसकी चर्चा इस वक्त सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा हो रही है। दिल्ली की इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ बैठे दिखाई दिए तो यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों की शुरुआती रणनीति का सार्वजनिक संकेत भी माना गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों दल अब उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए लगभग तैयार हैं, लेकिन इस गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल सीटों के बंटवारे का है। और यहीं से शुरू होता है अखिलेश यादव का नया राजनीतिक दाव। अखिलेश का बड़ा दिल वाला संदेश आपको बता दें, दिल्ली की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। राजनीति की भाषा में इसका सीधा अर्थ है सीटों की मांग को लेकर ज्यादा आक्रामक ना होना। दरअसल अखिलेश ने कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव का गणित भी याद दिलाया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें दी थी, लेकिन कांग्रेस केवल 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। अखिलेश का संदेश साफ था, यूपी में इंडिया गठबंधन की सफलता के पीछे सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का मजबूत संगठन, कार्यकर्ताओं की मेहनत और पीडीएस समीकरण भी बड़ी वजह था। यानी 2027 में भी गठबंधन रहेगा, लेकिन नेतृत्व की कमांड समाजवादी पार्टी के हाथ में ही होगी। क्या है सीट शेयरिंग का इनसाइड फॉर्मूला, ये भी आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को लगभग 70 से 75 सीटें देने पर विचार कर रही है। हालांकि अधिकतम संख्या 80 तक भी जा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा भी संभावना बेहद कम मानी जा रही है। इसके लिए सपा ने एक खास रणनीति भी बनाई है। हर जिले में कम से कम एक सीट कांग्रेस को देने का विचार किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस का सम्मान भी बना रहे और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं में नाराजगी भी ना हो। यही कारण है कि पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों और विधायकों से रिपोर्ट भी मांगी है कि उनके जिलों में कौन सी सीट कांग्रेस को दी जा सकती है। आलोक रंजन का सर्वे और वैज्ञानिक रणनीति भी इस बीच काफी तेज है। इस बार समाजवादी पार्टी केवल राजनीतिक अंदाजों के आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं करना चाहती, बल्कि एक विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे आलोक रंजन को दी गई है। बताया जा रहा है कि उनकी शुरुआती रिपोर्ट में कांग्रेस के लिए 70 से 75 सीटों का सुझाव दिया गया है, और ये सीटें केवल उन्हीं क्षेत्रों में दी जाएंगी जहां कांग्रेस का पारंपरिक आधार मौजूद है, जहां स्थानीय नेतृत्व मजबूत है और जहां जीत की वास्तविक संभावना दिखाई देती है। यानी अगर गठबंधन में भावनाओं से ज्यादा महत्व की जीत क्षमता को मिलेगी। राहुल गांधी का साइलेंट और एक सबसे बड़ा गेम प्लान क्या है वो भी आपको बताते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। राहुल गांधी और उनकी टीम ने यूपी के लिए एक अलग रणनीति भी तैयार की है, जिसे राजनीतिक जानकार दलित मुस्लिम ईबीसी मॉडल कह रहे हैं।
ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। कांग्रेस का मानना है कि अगर दलित, मुस्लिम और अत्यंत पिछड़ी जातियों को एक साझा सामाजिक गठजोड़ बनाया जाए तो बीजेपी और अन्य दलों में समीकरणों की चुनौती दी जा सकती है। और आपको बता दें, हाल ही में राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने वीरांगना मीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण किया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि पासी समुदाय को साधने की रणनीति का भी हिस्सा था। कांग्रेस जून महीने में लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही थी, जिसका फोकस अत्यंत पिछड़ी जातियों को जोड़ना होगा। आपको बता दें, कांग्रेस विशेष रूप से उन वर्गों पर फोकस कर रही है जो वर्षों से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी महसूस कर रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल है नई समाज, राजपथ, निषाद, कश्यप, विश्वकर्मा और अन्य अत्यंत पिछड़ी वर्ग जातियां। राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय और जातीय हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस अपने बड़े राजनीतिक नैरेटिव के रूप में स्थापित करना चाहती है। और आपको बता दें, हालांकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसका कमजोर संगठन है। अगर पिछले विधानसभा चुनावों के पर नजर डालें तो तस्वीर कांग्रेस के लिए आसान नहीं दिखती थी। 2022 में पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। 2017 में सपा के साथ गठबंधन के बावजूद केवल 7 सीटें मिली। 2012 में 28 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया था, जबकि 2007 में उसे 22 सीटें मिली थी। यानी कांग्रेस को सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि जमीन पर मजबूत संगठन भी खड़ा करना होगा। पंचायत चुनाव, इसी वजह से कांग्रेस अब पंचायत चुनावों पर पूरा जोर लगा रही है। पार्टी की योजना राज्यों की लगभग 56,000 से अधिक पंचायतें हैं, 826 से ब्लॉक और 75 जिला पंचायतों में मजबूती से चुनाव लड़ने की है। कांग्रेस मानती है कि पंचायत चुनावों में प्रदर्शन ही 2027 की असली तैयारी साबित होगा। अब इससे बीच आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। कहता हूं कि बहुत दिनों बाद इतने कैमरे, इतने प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिल रहा है। क्या एजेंडा है, क्या बातचीत, अब जब पहुंचेंगे तभी तय कर पाएंगे कि क्या बातचीत में और हम लोगों ने फैसले क्या लिए हैं। लेकिन बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां से चल के आए हो यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। राहुल गांधी के लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है कि अब सवाल यही है, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का ये फॉर्मूला अंतिम रूप ले पाएगा? क्या अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल और राहुल गांधी का दलित मुस्लिम ईबीसी समीकरण एक दूसरे के पूरक बन पाएंगे, या फिर सीटों के बंटवारे के दौरान वही पुराना खींचतान सामने आएगा? तो अतीत में कई गठबंधनों का कमजोर कर चुकी है। फिलहाल दिल्ली की उस एक तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े करती है। एक तरफ अखिलेश यादव खुद को गठबंधन का बड़ा भाई साबित करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए सामाजिक न्याय का नया चक्रव्यूह रच रहे हैं। 2027 अभी दूर जरूर है, लेकिन सियासी मोर्चे बिछने शुरू हो चुके हैं। सीटों का गणित तैयार हो रहा है, जातीय समीकरणों की नई किताब लिखी जा रही है और उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय करने वाली सबसे बड़ी लड़ाई धीरे धीरे आकार ले रही है। अब देखना यह होगा, क्या ये गठबंधन 2024 की सफलता को 2027 में बदल पाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कोई नया मोड़ आएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बदलती, वो देश की राजनीति की दिशा भी तय करती है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। सीटों का गणित, जातीय समीकरण और गठबंधन की मजबूतियां आने वाले महीनों में यही तय करेगी कि 2027 की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। लेकिन एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं चुनते, बल्कि देश के राजनीति का
भविष्य भी लिखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ सत्ता का रास्ता सिर्फ विधानसभा से नहीं गुजरता, वो सीधे दिल्ली की राजनीति के दरवाजों तक पहुंचा जाता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए भारत न्यूज़ 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।